जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे मैं राकेश झा स्वागत करता हूं। साथियों, जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे और बरसों से तैयारी कर रहे थे, उस फॉर्म का डेट साथी आप निकल करके सामने आ गया है। साथी जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी और NTPC का। साथी, इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके पूरी बात बताऊंगा। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पे मेरे भाई बहन नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैं बात कर रहा हूं पहले NTPC का। साथ ही जुलाई से सितंबर के बीच में NTPC का फॉर्म आने की संभावना है। रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें साफ साफ बातों में यानी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जुलाई से सितंबर के बीच में NTPC का फॉर्म आएगा। अब मैं बात करता हूं NTPC में लेवल अलग अलग होता है। लेवल 2, 3, 4, 5, 6 5 लेवल होते हैं। तो आखिर ये लेवल क्या है तो ध्यान से समझिएगा। हेड क्लर्क से लेकर के स्टेशन मास्टर तक आप बन सकते हैं लेवल 4, 5, 6 के तहत। हेड क्लर्क, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हेड क्लर्क से लेकर के स्टेशन मास्टर तक आप बन सकते हैं लेवल 4, 5, 6 के तहत। यदि लेवल 4 से आप ज्वाइन करते हैं तो 45,000 रुपया सैलरी होगा NTPC के तहत यदि आप ज्वाइन करते हैं। लेवल 5 यदि NTPC के तहत ज्वाइन करते हैं तो 55,000 रुपया। और यदि लेवल 6 स्टेशन मास्टर बन जाते हैं तो 65,000 रुपया। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो ग्रेजुएशन पास किसी भी फैकल्टी से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी। एज की बात करूं तो 18 से 33। यदि OBC से हैं तो 3 सालों की छूट, SC और ST हैं तो 5 सालों की छूट। अब मैं बात करता हूं NTPC में लेवल 2 और 3 का। ध्यान से समझिएगा, NTPC में लेवल 2 और 3 का। तो लेवल 2 में आप LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क टाइप के आप जॉब कर सकते हैं, जिसका सैलरी साथी मेरे 32,000 रुपया। और लेवल 3 यदि ज्वाइन करते हैं, लेवल 3 के तहत यदि आपका ज्वाइनिंग होता है तो आप कांस्टेबल रैंक के बन सकते हैं, जिसका सैलरी 40,000 रुपया। लेवल 2 और 3 के लिए NTPC में 12वीं पास चाहिए, 2 और 3 के लिए। और लेवल 4, 5, 6 के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें 2 एग्जाम होगा, CBT फर्स्ट स्टेज और CBT 2 स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये NTPC में। उसके बाद है टाइपिंग। टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ ही पोस्टों के लिए टाइपिंग है। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। ये NTPC का था। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप D का। रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से बताया है जो ग्रुप D का प्रत्येक साल फॉर्म आएगा और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आएगा। इस बार कितना ये वैकेंसी आएगा वो अभी डिसाइड नहीं किया है जो कितना आएगा। लेकिन मैं आपको 2019 की बात बताता हूँ, पीछे की ओर ले चलता हूँ। 2019 में मेरे दोस्त 1,03,769, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 2019 में जो रेलवे ग्रुप D की वैकेंसी आई थी उसमें 1,03,769 पोस्ट था। और फॉर्म जो बच्चों ने जो भरे हैं, अप्लाई किए हैं, वो लगभग 1 करोड़। उसका जो फाइनल हुआ है 2019 वाले वैकेंसी का, वो 2023 में आकर के फाइनल हुआ है। उसका एग्जाम जो हुआ मेरे दोस्त, एग्जाम हुआ 17 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर 2022 तक। 17 अगस्त से एग्जाम शुरू हुआ, 2022 के 17 अगस्त से 11 अक्टूबर 2022 तक एग्जाम चला। फॉर्म कब भरा गया तो 2019 में, और उसका फाइनल कब हुआ तो 2023 में सबको ज्वाइनिंग करवा दिया गया। अब मैं बात करता हूं ग्रुप D के सिलेबस का। इसमें क्या क्या होता है तो ग्रुप D में होता है CBT 1 यानी एक ही पेपर देना है। उसके बाद है फिजिकल। आप फिजिकल देख करके चौंक जाइएगा, जी हाँ बिल्कुल फिजिकल होता है, लेकिन SSC GD वाले फिजिकल नहीं। दिल्ली पुलिस में जैसा फिजिकल होता है वैसा नहीं, UP पुलिस में जैसा फिजिकल होगा वैसा नहीं। इसमें हाइट का कोई मापदंड नहीं है। यदि आप नाटे जवान भी हैं तब भी आप ग्रुप D ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हाइट नहीं है जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप नाटे भी हैं और CBT पास कर लिए तो आपको क्या होगा, ग्रुप D में नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एज की बात करूं तो 18 से 33। OBC है 3 साल का छूट, SC ST है तो 5 साल का छूट, यानी 33 3 36 OBC के लिए और 33 5 38 SC और ST के लिए।
अब मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास पहले था जो ITI, लेकिन अब नहीं है। 2019 में भी ITI की मांग नहीं की गई थी, जिस कारण से 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे। और यदि पोस्ट की बात करूं तो 1,03,769 2019 का। अभी कितना आएगा ये रेलवे के कैलेंडर ने अभी जारी नहीं किया है, लेकिन ग्रुप डी का फॉर्म अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 100% आएगा। अब तैयारी में लग जाइए। अब सिलेबस की बात करता हूं। साइंस का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का। और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट बनाने के लिए, यानी 1.5 घंटे। 1/3 निगेटिव है, तो साथी कमर कस लीजिए। इस बार भी वैकेंसी आएगी, साथी घबराना नहीं है। 1 लाख नहीं आएगा तो क्या होगा, लेकिन 50-60 हज़ार तो जरूर आएगी। उस 50-60 हज़ार में आपको तो 1 सीट से मतलब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी 10वीं पास। मैथ साथी मेरे 25 नंबर का ही है, तो डरना नहीं है। पिछले बार की यदि कटअप की बात करूं 2019 वाले जो 2023 में हुआ है, तो 60 से 70, लेकिन प्रत्येक जोन का अलग अलग था। तो आपको 60 से 70 पे ही डिपेंड नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं जो आपने ही तो बताया 70 नंबर, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ। इतने नंबर पे भी नौकरी लगी है, लेकिन आप 70 नंबर पे ही नहीं अटके रहना, आगे बढ़ना है। 99 बना करके आना है, डरना किस बात का। और टाइम मिलेगा साथी मेरे 90 मिनट, निगेटिव मार्किंग 1/3। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। रेलवे अभ्यर्थी जो ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। एज की बात करूं तो 18 से 33। CBT एक ही देनी होती है, फिजिकल है CBT के बाद, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और इसमें जो सिलेबस प्रश्न पूछा जाता है, मैथ के 25 प्रश्न, साइंस के 25 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 प्रश्न और करंट अफेयर्स और जीके मिलाकर के 20 प्रश्न। टोटल 100 प्रश्न, 100 नंबर, 90 मिनट टाइम और 1/3 निगेटिव। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा जो आप तैयारी में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाता रहूं और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।